हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द रॉयल कोचिंग बस में। तो आपके 2 अंक के सफ़र को हम जारी रखते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। हम स्टार्ट करते हैं आपके 2 अंक के प्रश्न। और मुझे जहाँ तक मतलब लग रहा है कि आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं, आप इनको नोट भी करते जा रहे हैं। क्वेश्चन को नोट ज़रूर करना, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम टाइम पर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं या उत्परिवर्तन क्या है। तो उत्परिवर्तन क्या है बेटा, ध्यान देना कि किसी जीवधारी के अनुवांशिक पदार्थ में, बेटा किसी भी जीवधारी के अनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाला वंशागत बदलाव। बेटा ध्यान दे देना कि किसी जीवधारी के अनुवांशिक पदार्थ में, किसी जीवधारी के अनुवांशिक पदार्थ में, किसी जीवधारी के अनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाला वंशागत बदलाव, अचानक होने वाला वंशागत बदलाव क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। अचानक होने वाला वंशागत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्रम चलता आ रहा है उसमें होने वाला अचानक होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तन कहलाता है। अब उत्परिवर्तन जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है जीनोमैटिक, एक होता है गुणसूत्री विपथन, और तीसरा होता है जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन। तो ये उत्परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन अलग से पूछ ले कि बिंदु उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। और उत्परिवर्तन क्या है, किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपको यहाँ से इतना करना है याद, आप नोट करते हुए भी चलना सारी चीज़ों को। अगला क्वेश्चन आता है कि बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो जीन के किसी एक क्षारक में, बेटा जीन के किसी एक क्षारक में, जीन के किसी एक क्षारक में हुआ बदलाव, ध्यान देना बेटा कि जीन के किसी एक क्षारक में हुआ बदलाव क्या कहलाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना कि जीन के किसी एक क्षारक में, जीन के किसी एक क्षारक में हुआ बदलाव बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। अब ये बिंदु उत्परिवर्तन था, ये भी हमारा मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 है कि एड्स या HIV का पूरा नाम लिखिए और उसका कारण लिखिए। अब एड्स की हम बात करें तो एड्स का पूरा नाम है एडवायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स का जो पूरा फुल फॉर्म है बेटा एडवायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, और HIV का पूरा फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। बेटा ये दोनों फुल फॉर्म आपको याद करके रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि हो सकता है कि एक शब्द में उत्तर में आ जाए किसी भी एक का, कि एड्स या HIV का आ जाए। तो आपको ध्यान देना। अब एड्स के अगर हम कारण की बात करें, कभी कभी एग्जाम में एड्स के कारण भी पूछ लेते कि एड्स के कारण क्या है। तो कारण क्या है, सबसे पहला कि संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क से। एड्स किसके कारण फैलेगा बेटा, अगर संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क रहेगा तो ही एड्स फैलेगा। फिर दूसरा अगर बात करें कि सदूषित रक्तदान व रक्त उत्पादों से। बेटा जैसे अगर कोई बीमार व्यक्ति है या कोई ऐसा हो जिसे पहले से HIV है और अगर हमने उसका रक्त ले लिया तो हमें भी ये एड्स है, ये फैल सकता है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि ड्रग्स लेने वाले व्यक्तियों में सदूषित अन्य सीरीज से या सिरिंज साझा करने से। बेटा सिरिंज का मतलब होता है जो हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें जो इंजेक्शन जो लगाता है बेटा, और इंजेक्शन में जो सुई जो होती है, जो नीडल जो होती है, अगर उसका एक बार से ज़्यादा उपयोग हो रहा है तो वो भी हमारे लिए क्या हो सकता है बेटा, घातक हो सकता है। आपने देखा होगा जब हम इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर सिरिंज जो होता है वो चेंज करता है इंजेक्शन में, तो उसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर वो नीडल अगर वही है और एक नीडल का अगर ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। अब इसमें जैसे ड्रग्स लेने वाली बात आ गई, आप सोच रहे हो कि ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति में HIV एड्स कैसे फैल जाएगा। अब ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति क्या करते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि वो सूंघ के ड्रग्स लेते हैं। कुछ व्यक्ति ड्रग्स जो लेते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू भी लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, उसी इंजेक्शन का बार बार यूज़ करते हैं। एक इंजेक्शन का इसने यूज़ करा तो एक इंजेक्शन का उसी इंजेक्शन का कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ करता है, तो इससे भी क्या होता है, HIV या एड्स बेटा फैलता है। अब अगले क्वेश्चन इसमें बात करें अगले पॉइंट की कि संक्रमित गर्भवती माँ से उसके होने वाले शिशु में। अब बेटा संक्रमित गर्भवती मतलब अगर कोई माँ है, अगर कोई बच्चों को जन्म देने वाली है और वो HIV से संक्रमित है तो उसके आने वाले बच्चे में भी ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये जो HIV जो वायरस है ये उसके होने वाले बच्चों में भी देखने को मिल सकता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल भी सकता है। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन थे 13, 14 और 15। 13 उत्परिवर्तन, 14 बिंदु उत्परिवर्तन और 15 एड्स व HIV का फुल फॉर्म और एड्स के
कारण। ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं बेटा, आप इनको लिखते चलना, इनके स्क्रीनशॉट लेते चलना, आपके पास ये नोट्स में भी होने चाहिए ताकि आप जब एग्ज़ाम की में आप जब देने जाओ तो ये आपके सामने होने चाहिए इनके आंसर। और बेटा अगर हम 2 नंबर की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हम ना ही 3 नंबर की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, ना ही 4 नंबर की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपका फोकस सबसे पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे होना चाहिए। और ये अलग अलग भाग में आएंगे, जैसे भाग 1 अभी आ चुका है आपके पास, भाग 2 भी आ चुका है, ये भाग 3 में रहेगा, भाग 4 2 ऐसा चलता रहेगा। भाग 1 2 अंक के प्रश्न, भाग 2 2 अंक के प्रश्न, भाग 3 2 अंक के प्रश्न। जब ऐसे 2 अंक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम फिर से एक स्टार्ट करेंगे, भाग 1 3 अंक के प्रश्न, भाग 2 3 अंक के प्रश्न। ठीक है बेटा, तो आप इनको नोट करते हुए चलें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें